हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 7.10। बेटा जो आपने 7.9 एक्सरसाइज की थी या ये उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, बट यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा कि आपको उसका डेरिवेटिव जो है उसी क्वेश्चन में, उसी फंक्शन में आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.10। कल का आपका जो फॉर्मूला था वो ये था, लिमिट थी आपके पास a टू b। ठीक है, फंक्शन आपके पास गिवन था, तो आपके पास फंक्शन जब इंटीग्रेट होके आता है तो आपको उस पे क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट अपर लिमिट अप्लाई होती है फंक्शन में, फिर आपके पास लोअर लिमिट अप्लाई होती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या करते हैं, इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, तो हमारे पास जो फंक्शन होता है यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये आपके पास a टू b आपके पास क्लोज्ड इंटरवल गिवन होता है, b आपके पास अपर लिमिट होती है, a आपके पास लोअर लिमिट होती है। ओके, तो हमारे पास इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। बट यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा यहाँ पे कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट आपको ये क्वेश्चन जो आएंगे आपको बोला जाएगा इवैल्यूएट द इंटीग्रल। ओके बेटा, तो इवैल्यूएट द इंटीग्रल में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिमिट दी होगी, आपने क्या करना है, लिमिट पुट करके उसको आंसर देना है। और यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट है वो नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये फंक्शन जो होगा आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है आपके पास। ठीक है, तो चलिए हमारे पास फंक्शन दिया गया है 0 to 1 x by x square plus 1 dx। ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है बेटा। तो अब यहाँ पे आप अगर आप डिनोमिनेटर को पुट करते हैं, उसका डेरिवेटिव आपका ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए हम पुट करेंगे, यहाँ पे पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब x dx की वैल्यू आ जाएगी dt ये बाय 2। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्वेश्चन लेके चलेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे dt बाय t, तो ये आ जाएगा आपके पास log t। ओके बेटा, अब log t आपके पास t की वैल्यू जो है वो अप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 1। ओके, फिर आप यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे 2 भी था, ये 2 आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास 1/2 भी आ गया। तो लिमिट अप्लाई करेंगे आप, लिमिट है आपकी 0 to 1, तो ये आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस log, जब आपके पास क्या करते हैं, लोअर लिमिट आप क्या करते हैं, जब डालते हैं तो माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 0 प्लस 1 1। ओके बेटा, अब आपको याद है ना log 1 क्या होता है, log 1 आपके पास 0 होता है। चलिए, तो ये आ गया 1/2 log 2। दिस वन इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है बेटा 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन फाइव और एक कॉस क्यूब 5d5। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आप देख रहे हैं, पहले आप फंक्शन में थोड़ा सॉल्व करेंगे फंक्शन को, तो हमारे पास है साइन 5। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 4 और cos 5 करेंगे आप। ठीक है, और ये d5। क्लियर है बेटा, इंटीग्रेशन आप बाद में करेंगे, सॉरी लिमिट आप बाद में अप्लाई करेंगे, पहले आप फंक्शन में थोड़ा सोल्यूशन करेंगे। अब आप पुट करेंगे, अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं साइन 5 का जो डेरिवेटिव ये चल रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर लेंगे, इसको आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहां से आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 5, यहाँ पे 1 माइनस
साइन स्क्वायर फाइव का स्क्वायर, ठीक है। क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि आपके पास कॉस की पावर 4 चल रही है, ठीक है बेटा। तो आपने क्या किया, इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, तो ये आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया cos 5 d5। आइडेंटिटी आपकी ये नहीं है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये आइडेंटिटी। तो चलिए अब आप इसको क्या करेंगे, अब पुट करेंगे आप, पुट साइन फाइव इज इक्वल टू टी, ये आ जाएगा cos 5 d5 इज इक्वल टू dt। यहाँ पे हमारे पास t 1 माइनस, अब साइन को आपने t लिया तो t स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर, अब cos ये वाला होल फंक्शन आपका dt में आ गया dt, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन बन गया। अब आप इसको क्या करेंगे, पहले अगेन अंदर सोल्यूशन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपके पास t की पावर अगर हम 1/2 कर लें, 1/2 तो 1 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ 1/2, सॉरी अभी मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, अभी क्या होगा, पहले आप अंदर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टू t का स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा माइनस 2ab, तो 2t स्क्वायर, ठीक है, dt, ओके बेटा, ये आ गया आपके पास। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ओके। चलिए मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ पे अभी आपके पास आ जाएगा t अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, t की पावर 1/2, ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे बेटा बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, तो 1/2 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपके पास, t की पावर 9/2, ओके। यहाँ पे माइनस है, माइनस, अब 1/2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो t की पावर 5/2, ओके। तो होल फंक्शन के साथ dt है आपके पास। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, अब 1/2 है तो क्या आ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पे 3/2, और 3/2 नीचे है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, प्लस 9/2 1 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 11/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2/11, ओके। यहाँ पे आपके पास 2 भी है तो यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है, 2 है ये, और माइनस यहाँ पे बेटा 5/2 का 1 ऐड हुआ तो क्या आएगा 7/2, तो 2 मल्टीप्लाई 2/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2 पर, तो t की पावर 7/2 आ गया आपके पास, ओके। अब हमारे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, सॉरी लिमिट अप्लाई करने से पहले आप साइन जो t की वैल्यू वो डालेंगे, तो आप t की वैल्यू डालेंगे, 2 3 साइन 5 है t की वैल्यू 3/2 प्लस 2/11 साइन 5 11/2 माइनस 4/7 साइन 5 7/2, ठीक है, ये आ गया। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या चल रही है 0 to 5/2, ठीक है, तो फर्स्ट आप 5/2 अप्लाई करेंगे, तो साइन 5/2 होल का 3/2 प्लस 2/11 साइन 5/2 11/2 माइनस 4/7 साइन 5/2 होल का 7/2, ठीक है, फिर माइनस, अब फंक्शन में अगर आप 0 रखेंगे बेटा, साइन 0 साइन 0 साइन 0, तो क्या होगा, साइन 0 आपके पास 0 होता है, ये होल फंक्शन 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारे पास बाकी ये यहाँ पे देखेंगे आप, साइन 90 क्या होता है 1 1 1 1, तो हमारे पास बचा क्या 3/2 प्लस 2/11 माइनस 4/7। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 7 जा 77 77 2 जा 77 2 जा कितना हुआ 7 2 जा 14 7 2 जा 14 154, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। सॉरी यहाँ पे हमारे पास 3/2 है, 2/3 है, तो यहाँ पे 77
मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 21 और 2 2 3 1। ओके, अब यहाँ पे 3 है तो 77 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 154। ठीक है, यहाँ पे 11 है, 7 3 जा 21 से हो जाएगा प्लस 42, माइनस 4 है यहाँ पे तो 11 3 जा 33, 33 से करेंगे 4, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 और एक 13, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 9 1 माइनस 132 231, तो ये आ जाएगा 4 6 231। तो ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको दिया गया है 0 1 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको पता है ना किसका फॉर्मूला है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें अगर आप tan पुट करते हैं तो किसका है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा अगर आप थीटा, ये आ गया तो थीटा की वैल्यू आपको निकालनी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे tan आ जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप लिमिट बाद में लिखेंगे आप, साइन इनवर्स x 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अभी dx ही चल रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा dx, तो ये साइन से साइन कट आपका 2 थीटा dx। अब आपने थीटा की वैल्यू निकाली tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x dx आ गया x में फंक्शन आपका। ठीक है, अब बच्चे आपको पता है यहाँ पे 2 और tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स की इंटीग्रेशन तो है नहीं आपके पास, तो आप अब क्या करेंगे, बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप करेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। तो ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स वाला, आइडेंट का रूल लगेगा यहाँ पे, इनवर्स एंड सेकंड इज अलजेब्रा। तो ये tan इनवर्स x 2 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 2 होल फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x। ठीक है, तो dx। अब इसको ले लेंगे आप I1। ओके बेटा, ये I चल रहा है आपका, I1 ले लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ये वाला है, यहाँ पे ऊपर सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। अगर आप इसको नीचे t पुट करते हैं, ऊपर सब्स्टिट्यूशन चल रहा है आपका। ओके, आपके पास यहाँ पे ये छोड़ के अभी आप I1 को इंटीग्रेट करेंगे। I1 आपके पास है 2, बीच में रखे चाहे आप, 2x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास dt अपॉन t। ठीक है, तो ये आ गया log t। अब t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप लिमिट आप पूरे होल फंक्शन में अप्लाई करेंगे या वैल्यू उधर पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन आ गया, ये देखिए i इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी, वो है आपके पास 0 to 1। ओके बेटा, यही चल रही है ना 0 to 1। चलिए अब आप पहले 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे,
फिर आप माइनस करेंगे इसको तो 0 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 आया तो 0 आया, tan 0 0 पे ही होता है, तो पहले तो 0 यहाँ पे अगर पुट करेंगे बेटा ये होल फंक्शन 0 हो गया, तो बचा लॉग वाला, तो माइनस 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स, tan 1 कब होता है, tan पाई बाय 4 पे, और माइनस log 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बच्चे log 1 तो आपको पता है 0 है, तो log 1 की वैल्यू आप 0 डाल लेंगे, बिकॉज log 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप लिख कर देंगे, ये आ जाएगा 2 पाई बाय 4 माइनस log 2, तो ये आ जाएगा पाई बाय 8, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 8 और माइनस log 2। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये आपके पास, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार चेक कर लीजिए, यही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट होना था, ये 2 आना था, ओके बेटा, यहाँ पे कटिंग होनी थी ना, आपके पास 2 आना था ये, ओके। ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको दिया गया है, अब एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई स्टार्टिंग में, लिमिट अगर आप t अगर आपने कुछ पुट किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, तो वहां पे वेरिएबल अगर आपने उसके रिस्पेक्ट पे लिमिट चेंज करनी है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि आपने जो आपने फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया था उसके रिस्पेक्ट पे आप लिमिट चेंज करें। जो हमारी स्टार्टिंग से लिमिट चल रही है, बाद में आप t की वैल्यू पुट करके, तो अगेन आप जो हमारी स्टार्टिंग की लिमिट चल रही है वही आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, x प्लस 2 ये दिया गया है, ओके बेटा। अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास, आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है, पुट करें x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो पुट किया बेटा आपने x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो हमारे पास dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और यहीं ऊपर से अगर आपको x की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी t माइनस 2, ठीक है। अब लिमिट बाद में अप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया t माइनस 2 और रूट में आ गया t, और ये होल फंक्शन हो गया dt, तो अब अंदर मल्टीप्लाई करें, बेस सेम पावर है, तो t 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस t 1 बाय 2 ये आ जाएगा आपके पास। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 3 बाय 2 माइनस 2 1 बाय 2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा t की पावर 5 बाय 2 2 बाय 5 माइनस आपके पास 2, अब t की पावर यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 3 बाय 2, और यहाँ पे 3 बाय 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाय 3, तो ये आ जाएगा 2 बाय 5, फंक्शन है आपके पास x प्लस 2, t की वैल्यू 5 बाय 2 माइनस 4 बाय 3, t की वैल्यू है आपके पास x प्लस 2 3 बाय 2। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट है आपके पास 2 टू 0 टू 2 सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बाय 5 2 टू 4 5 बाय 2 माइनस 4 बाय 3 2 टू 4 3 बाय 2 माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 बाय 5 2 की पावर 5 बाय 2 माइनस 4 बाय 3 2 की पावर 3 बाय 2, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप आगे इस साइड करेंगे इसको, तो हमारे पास बेटा अगर हम ये 2 की पावर 2 कर दें
इसको आप सॉल्व करेंगे, 2/5 है, ये 2 की पावर 2 है और बाहर है 5/2, तो ये 2 की पावर आपस में अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है तो ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है। -4 4, तो यहाँ पे 4/3, अब 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3/2 है, ये भी कट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 है तो ये 2 है, ठीक है, इसकी पावर 5/2 है और यहाँ पे अगर आप 1 रख लें तो बेस सेम है, पावर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 7/2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7/2, ठीक है बेटा। नीचे आपका क्या चल रहा है, इसमें 5 चल रहा है। अब माइनस है यहाँ पे और ये प्लस हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे भी देखिए 2 की पावर ये है तो यहाँ आ जाएगा 2 2 4, और सॉरी 2 की पावर 2, ठीक है, और ये 2 की पावर 2 आपके पास आ गया, और यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3/2 है, और नीचे आपके पास है 3, ठीक है, क्लियर है बेटा। और यहाँ पे देखो अगर हम बेस सेम करें पावर ऐड हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 2 2 4, 4 की पावर ये यहाँ पे यहाँ कर देना है, ठीक है, 3, और ये 2 की पावर आपके पास 2 है तो उसकी क्या है 3/2, बेस सेम पावर है, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, और ये 2 2 4 और 7/2, ठीक है। तो मैं वहां पे 7/2 कर देती हूँ कि सारे स्टेप एक जैसे चलेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 7/2, यहाँ पे ले रहे हैं हम 7/2, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास क्या आ गया, अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ओके, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15, 5 से 15 आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये यहाँ पे 1 है, 1 है, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो ये टोटल हो जाएगा 2 की पावर 6, माइनस यहाँ पे 2 की पावर 2 है देखिए, और 2 की पावर ये क्या है 3, तो क्या आ जाएगा ये 2 की पावर, यहाँ पे बेटा यहाँ पे देख लीजिए 3 है ना, और ये है 2 की पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2, तो बेस सेम है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसलिए बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 2 की पावर 5, ओके बेटा। चलिए और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 5, क्योंकि यहाँ पे 15 बनाना है आपको, ये आ जाएगा माइनस, अब 2 की पावर 7/2 है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 7/2, ओके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बेटा इसको अगर आप ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है 32 आता है, जब आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 64 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 6 4 3 12 6 3 18, और ये 192 आया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे आया -160 आया, ओके, माइनस यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 7/2 है, 2 की पावर, तो यहाँ पे सेम है बेस, सॉरी सेम नंबर है आपके पास, तो आप क्या करेंगे 5 में से 3 निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 7/2, ठीक है। क्या किया मैंने 5 नंबर है ना बेटा, 5 है, ये 2 की पावर 7/2, यहाँ पे 3 है आपके पास 2 की पावर 7/2, तो 5 में से आपने 3 निकाल लिए तो क्या बचा आपके पास 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 15, ये सारा क्यों कर रहे हैं बेटा इतना सारा, ये हमारे पास एनसीईआरटी का आंसर मिलाना है आपको इसलिए, तो यहाँ से आपने किया हमारे पास 32 आ गया माइनस, और यहाँ पे बेटा आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे अगर हम √2 लें, ठीक है, 2 की पावर क्या आती है 1/2, ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा √2, और यहाँ पे अगर हम 3 लेंगे, 3 ले लें, हमारे पास बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये क्या हो गया आपके पास 3 2 6 6 और 1 7, 7/2 हो गया, ठीक है। तो हम यही करेंगे, अभी आप क्या बनाएंगे ये वाला 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 1/2 का रूट और 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है, क्या आ गया आपके पास 2 की पावर 3। अब हमारे पास यहाँ पे
चलिए हमारे पास नीचे 15 है। ओके, तो यहाँ से बच्चे अगर हम 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ओके बेटा, 8 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं आपका, यहाँ सॉरी 2 भी है आपका, है ना, ये 2 भी है, तो ये 2 आ जाएगा। आपने ये 2 लिया तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना, ये 2 भी पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम 16 बाहर लेंगे और √2 लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2 माइनस ये पूरा नंबर आपने बाहर ले लिया, तो इसको ओपन करते हैं, 16 और √2 ले लिया आपने, 16 √2 लिया √2। अब बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 16 √2 मल्टीप्लाई √2, तो आपके पास 16 √2 का स्क्वायर करते हैं आप, तो क्या आ जाता है, 16 2 ज़ा 32, वही आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आ गया 15। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका, चेक कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चल रहा है, ये 4 वाला, 4 में आपका आंसर ये है। ठीक है, चलिए चलिए अब यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपके पास। ठीक है, अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिमिट दी गई है 0 to π/2 sin x upon 1 plus cos square x dx। ठीक है, तो बेटा आप देख रहे हैं, अगर आप cos x को पुट करते हैं, डेरिवेटिव चल रहा है उसका, तो बस आप करेंगे cos x = t। ठीक है, पुट कर रहे हैं आप cos x, तो आ जाएगा माइनस sin x dx = dt। चलिए आपको क्लियर हो रहा है ना बेटा? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे, लिमिट आप बाद में लगाएंगे, तो dt यहाँ पे आ जाएगा माइनस अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। ओके बेटा, अभी आपके पास 1 प्लस टी का स्क्वायर किसका है, tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो चलिए लगाएंगे, तो ये आ गया tan इनवर्स टी। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स टी है, माइनस भी है, तो वैल्यू डालेंगे, tan इनवर्स टी क्या है आपके पास, cos x। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 π/2 माइनस tan इनवर्स cos π/2 माइनस tan इनवर्स cos 0। ठीक है, तो चलिए माइनस, अब tan इनवर्स, यहाँ पे बच्चे आप देख रहे हैं π/2 90 है, तो cos 90 क्या होता है आपके पास, 0, तो माइनस tan इनवर्स cos 0 क्या होता है, 1, माइनस tan इनवर्स, tan 0 कब होता है, tan 0 पे, माइनस tan 1 कब होता है, tan π/4 पे। 0 वाला तो आपका 0 हो गया, ये आ गया प्लस, tan tan कैंसिल, तो π/4 इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 5 का आंसर आ गया आपका π/4। ओके बेटा, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए इस साइड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है 0 to dx x + 4 - x², ये आपको दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसको x² और a² की फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, लिमिट आप बाद में लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, चलो लिखिए, x + 4 - x²। बच्चे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वो आप x² और a² बनाएंगे। ठीक है, आप ले रहे हैं बेटा यहाँ पे x² और प्लस x + 4, ये आ गया आपके पास,
माइनस एक्स कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब बच्चे यहाँ पे माइनस एक्स है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ए स्क्वायर होता है, ये 2ab, तो इसका कोएफिशिएंट क्या चल रहा है आपका 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आप 2 से डिवाइड करते हैं ना 1 को, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 4, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर फिर माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हमने क्या किया था, माइनस कॉमन लिया था ना, यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर आ गया, ये दोनों माइनस हो गया आपके पास, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 4 जा 16/2 का स्क्वायर अगर हम कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 17 है बेटा, तो ए का स्क्वायर बनाना है, 17 का रूट लगा के उसका स्क्वायर कर देंगे तो 17 ही रहेगा, तो नीचे 2, इसका आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, x माइनस 1/2 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, यही हमारी कौन सी फॉर्म बन गई है, ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाएंगे अभी आप, लिमिट आप बाद में लेंगे, हमारे पास dx अपॉन 17/2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो 7.4 में आपने पढ़ा था, तो वो आपके पास आता है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। अब प्लस सी कांस्टेंट होता है बट यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं देंगे, ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें इसको सिंगल आपको x बनाना आता है तो पुट करेंगे, पुट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt आ गया आपके पास, ठीक है। तो चलिए इस साइड आ जाइए आप, ये नोट हो गया आपका। चलिए हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन में 17/2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्या फॉर्मूला बोलिए आप, यही मैंने लिखा अभी, ठीक है। तो आ जाएगा 1/2a, a क्या है √17/2, फिर आपके पास log, तो a क्या है 17/2 और माइनस प्लस t आपके पास क्या है बेटा, वैल्यू ले लेंगे x माइनस 1/2 अपॉन में a √17/2 माइनस x माइनस 1/2, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आ गया 2 कैंसिल, 1/√17 log, अब बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिए, 17 है प्लस क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 2, 17 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में 2, तो 2 कैंसिल, 1/√17 log √17 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में 17 माइनस 2x प्लस 1। अब बच्चे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, लिमिट क्या है आपके पास दी हुई थी 0 to 2, तो वो आप लगाएंगे 1/√17 log √17, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया, 2 2 जा 4 में से 1 गया 3, √17 माइनस, अब ये आ गया 0 हो गया, तो ये क्या आ गया +1, ठीक है। सॉरी 0 नहीं आएगा, 2 ही आएगा, अभी पहले तो 2 पुट करेंगे ना, तो 2 2 जा 4 माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3,
फिर आप करेंगे माइनस लॉग रूट 17। अब 0 पुट किया तो आपके पास -1, ठीक है। अब आपने 0 पुट किया तो आपके पास +1। ओके बेटा, चलिए ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे 1/√17। ओके, चलिए यहाँ पे बच्चे हमारे पास log a माइनस log b का फॉर्मूला बन गया, तो वो आ जाएगा √17 + 3 अपॉन में √17 - 3 अपॉन में √17 - 1 √17 + 1, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस टर्म को रेसिप्रोकल कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिए, हमारे पास ये चल रहा है, ठीक है बेटा। चलिए इस साइड आगे करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, इस साइड करेंगे अभी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है आपका ये, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1/√17, तो यहाँ पे बेटा लॉग ऊपर टर्म रेसिप्रोकल होगी आपके पास 17 + 3 अपॉन √17 - 3 √17 + 1 √17 - 1, ठीक है, ये आ जाएगा √17 लॉग। अब बच्चे यहाँ से 17 से प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा 17, फिर प्लस √17, फिर 3 से हुआ प्लस 3 √17, फिर 3 1 जा 3। ओके, नीचे आ जाएगा अगेन 17। अब नीचे देखो, ठीक है, 17 आ गया आपके पास। ओके बेटा, चलिए, और 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा यहाँ पे a² और b² का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए 17 से आपने किया, ये आ गया, फिर 17 माइनस आ जाएगा √17, फिर -3 √17, फिर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे देखिए 320 हो गया आपके पास, और +3 और 4 √17, ये आ गया ना 4 √17 आपके पास, ठीक है। अपॉन में आपके पास देख रहे हैं ये 17 है और ये है, तो अगेन 20 हो गया, 3 में से आपने 3 और ये -4 √17 हो गया। ओके, अब बच्चे अगेन आपके पास एनसीईआरटी में ये आंसर यहाँ पे और सॉल्व होगा, ठीक है, तो उसके, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में क्या है, इसके बाद भी सॉल्व किया, अगर आप यहाँ तक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आंसर को मिलाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर रहे हैं आप इसको अंदर। रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर का होता है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा आपके पास। अब बच्चे यहाँ पे a² और b² का फॉर्मूला 400 प्लस 417, 4 4 जा 16 और √17 हुआ तो 17 आया, प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 4 √17, ठीक है, ये आ जाएगा। अपॉन में बेटा 20 का स्क्वायर a² और a² और -b² का फॉर्मूला a + b है, ये -b, a² आ जाएगा -b² आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 400 और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप 16 7 जा 112 और 16 1 जा 16 और 11 कितना हो गया 272, ये आ जाएगा आपके पास, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8 2 जा 16 160 √17 अपॉन में बेटा 400 -272, ठीक है, ये आ जाएगा 1 √17 लॉग। अब 4 और ये कितना हो गया 672 प्लस 160 √17। अब यहाँ नीचे आपके पास अगर आप करें 8
9 में से 7 गया 2 और ये 1, ठीक है। 1√17 लॉग, यहाँ से आप कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें बेटा, हमारे पास अगर हम 32 कॉमन ले लें, यहाँ से कितना ले लें 32, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 32 से आप डिवाइड करते हैं इसको 64, 6 7 2 32 2 64 3 2 1 21, ये आ गया 21 प्लस यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 5 आएगा, 5 2 10 5 2 15, ये √17, ठीक है। अपॉन में बेटा 32 और 2 120, 32 4 2 8 4 3 12 है ना 4, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है 32, तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो आप ये नोट कर लीजिए, इसका आंसर मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पास 6-7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/√17 log 21 प्लस 5√17 अपॉन में 4, दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका 6 का ये आंसर चल रहा है आपका, ओके। चलिए, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, नोट कर लीजिए प्लीज आप इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है -1 1 x² प्लस 2x प्लस 5, अगेन आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में नीचे, तो अगेन बेटा आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले a² और x² बनाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस 2x, इसी के कोएफिशिएंट को देखना है आपको, 2ab है ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो फंक्शन में डालेंगे आप इसको, लिमिट आप बाद में लेके चलेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो पुट करेंगे बेटा, क्योंकि x को आपको सिंगल देना होता है, तो t आ जाएगा dx = dt, dt अपॉन में t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बताइए ये क्या चल रहा है आपके पास, अब क्या हो गया, ये x² प्लस a², किसकी फॉर्म है ये, x² a² बोलिए जल्दी से, tan, तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स t। अब 2a भी होता है, तो 2a क्या है आपके पास, 2a 2 है तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। tan में आता है ना आपके पास, तो t/2, तो ये t आ जाएगा, और आपके पास बस यही आएगा, ओके बेटा। तो फिर आप tan में t की वैल्यू पुट करेंगे, वो है आपके पास x प्लस 1 है आपके पास, अपॉन में 2 है, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा, लिमिट अप्लाई हो जाएगी 1 - 1, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 7 चल रहा है बेटा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपके पास 2a नहीं होता, a होता है tan में सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए, अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा = 1/2, बाहर ले लीजिए, tan इनवर्स x है बेटा आपके पास 1, पहले 1 2/2 क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस tan इनवर्स, अगेन आपके पास -1 है, तो 0 हो गया, 0/0 0 हो गया, 1/2 tan इनवर्स tan π/4, तो ये 0 हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया, π/8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है π/8, ठीक है। चलिए, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7 का आंसर था,
1 2 लिमिट दी है आपको 1 टू 1/x माइनस 1/2x² e की पावर 2x dx। बच्चे आप देख रहे हैं हमारे पास e ये वाला ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, यहाँ पे 2x लेंगे, 2x पुट करेंगे 2x को t, ठीक है, तो पुट किया आपने 2, तो 2 dx dt ये आ गया आपके पास। अब dx की वैल्यू आ गई dt/2, तो ये आ जाएगा 1/2 आपके पास। तो t की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू भी निकालेंगे, x = t/2 आ जाएगा, तो t/2 है हमारे पास -2x, ये x² है तो क्या आ जाएगा t/2 का स्क्वायर, e की पावर क्या ले लेंगे आप, आपने पुट किया t, ठीक है। चलिए पहले आप फंक्शन को ही सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2/t माइनस, यहाँ पे आप ये जो वैल्यू है ना e की पावर t ये आगे ले लेंगे, 2/t माइनस यहाँ पे बेटा 4 हो जाएगा स्क्वायर करके, तो ये कट गया, एक रह गया 2/t² dt, देख रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया e की पावर t 1/t माइनस 1/t² dt। अब बताइए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपके पास, कौन सा फॉर्मूला, e की पावर x fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है, तो ये dx इक्वल टू आता है e की पावर x fx प्लस c। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया e की पावर t/1/t, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए आप इस साइड वाला, ये आ गया आपके पास e की पावर t/1/t, ठीक है। अब हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट आपके पास चल रही थी 1 to 2, तो e की पावर 2 1/2, ठीक है। सॉरी हम यहाँ नहीं लिमिट अप्लाई कर सकते, हमारे पास पहले t फंक्शन को आप चेंज करेंगे, t 1/t, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या थी 2x, e की पावर 2x 1/2x, ओके। अब हमारी लिमिट लगेगी 1 to 2, e की पावर 4 1/4 माइनस e की पावर 4 इंटू 1 आ जाएगा ना, फिर 1/2, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे 4, तो e की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 e की पावर 2, क्योंकि 4 है ना यहाँ पे 4 बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर 2 अपॉन में 4, ये कॉमन आ जाएगा, e की पावर 2 माइनस 1, दिस वन इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे बेटा, नोट कर लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो चलिए हमारे पास लिमिट दी गई है 1/3 to 1, x माइनस x की पावर 3 1/3 अपॉन में x की पावर 4 dx, ये आपको फंक्शन दिया गया है बेटा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आप इसको, सबसे पहले आप फंक्शन को करेंगे, लिमिट आप बाद में लगाएंगे, x की पावर 3 1/3 आपने कॉमन ले लिया फंक्शन से यहाँ से, ठीक है, तो हमारे पास बचा यहाँ पे x², ओके बेटा, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1, ठीक है, और 1/3, ओके बेटा, क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे हमारे पास अगर x है तो ये नीचे आएगा, यहाँ पे 1/x², ठीक है बेटा, यहाँ पे ये आएगा, ओके, और नीचे हमारे पास x की पावर 4 है, क्लियर है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास,
कैसे हुआ ये हमारे पास, जैसे ये देख रहे हैं एक्स की पावर 3 और ये आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा फिर एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर आपने 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ये सेम फंक्शन, ये पूरी वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी वैल्यू अगर होगी आपके पास, यहाँ x2 होगा, कटिंग होगी तो x ही बचेगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास और dx चल रहा है। ओके, फिर बेटा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x पड़ा है यहाँ पे, ओके, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 अपॉन में x की 4। अब ये कैंसिल हो गया, x की पावर 3 बचा आपके पास, तो x की पावर 3 आप ऊपर ले गए -3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर -2 1 और 1/3 आ गया आपके पास, ओके बेटा, ठीक है, और ये dx चल रहा है। अब आप पुट करेंगे x -2 -1 को पुट करेंगे आप t, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, ये अगर ये पुट करेंगे इसकी पावर ये माइनस बन जाएगी आपके पास, डेरिवेटिव चल रहा है, तो -2 x की पावर -3 ये गया आपके पास -1 कांस्टेंट है 0 हो गया, -1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये होल फंक्शन के लिए t और ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया ये, ठीक है, तो ये आ गया t, ठीक है, ओके बेटा, क्या किया हमने यहाँ पे ये फंक्शन था इसका t ले लिया और ये आपके पास क्या था dt आ गया, -1 नीचे आ गया -1/2, तो dt यहाँ पे आ गया -1/2, t की वैल्यू डाल देंगे आप -1/2, t की वैल्यू आपके पास 1/x² - 1, ठीक है, आप नीचे कर लिया आपने इसको, हमारे पास होल फंक्शन का ये जो है पार्ट ये चल रही है, ओके, ये आ गया आपके पास। चलिए अब आप क्या करेंगे -1/2, अब आप 3 यहाँ पे पुट करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा 1/3, ठीक है, वो रेसिप्रोकल हो गया 9 ऊपर आ जाएगा आपके पास -1 और, ठीक है, ये आ गया आपके पास। फिर आपने किया बेटा, सॉरी पहले आपने 1 पुट करना था, तो 1 पुट करेंगे आपके पास क्या आएगा, 0 नहीं हो जाएगा ये फंक्शन, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ओके, फिर माइनस आएगा आपके पास, फिर आप 1/3 पुट करेंगे, तो 1/3 अब आप पुट करा आपने स्क्वायर किया -1, ओके, तो बच्चे इनकी पावर भी चल रही है, वो आपने सॉल्व नहीं की शायद, वो हाँ हम डायरेक्ट वो लगाने लगे, इंटीग्रेशन तो हमने किया नहीं इसका, पहले आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस यहाँ पे भी पावर चल रही है ना इसकी, वो हमने देखा नहीं, यहाँ पे क्या है t की पावर -1/3 है, तो -1/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब t की पावर 1/3 + 1, t की पावर सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 4 हो गया, 4/3 आ गया, तो ये आ जाएगा -1/2 t 4/3 है तो क्या आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा आपके पास t की पावर 4/3, ओके, फिर अब आप जो हमारा फंक्शन है वो ले लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 3/8, अब बच्चे हमारे पास है 1/x² प्लस -1 4/3, अभी आ जाएगा -3/8, यहाँ पे हमारे पास लिमिट लगाएंगे अभी, तो यहाँ पे हमारी लिमिट लग जाएगी, वो है 1/3, तो 1/3 अगर आप पुट करेंगे पहले 1 अपर लिमिट 1 - 1 की पावर 4/3 माइनस 1/1/3 का स्क्वायर -1 होल की पावर 4/3 -3/8, ये 0 हो गया आपके पास, फिर 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस है ये, तो आ जाएगा +3/8, ये 9 ऊपर गया, 9 - 1 हो गया 4/3, 3/8 8/4/3, 3/8 2 की पावर 3 4/3 कैंसिल हुआ आपके पास, और 2 की पावर 4 को ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा 16, कटिंग की 2 आ गया, 3 2 जा 6, ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अभी आप, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अभी आप, दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ fx इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू x लिमिट है t sin t dt देन f डैश x आपको फाइंड करना है। पहले इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट लगानी है, उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारे पास दिया गया है 0 टू x t sin t dt, ये फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इंटीग्रेट बाय पार्ट्स हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में, अलजेब्रा फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो लिमिट बाद में लगाएंगे, t इंटीग्रेट sin t dt माइनस dt, t का हो रहा है ये इंटीग्रेशन sin t dt होल फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा t माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t dt, ये आ जाएगा माइनस t cos t प्लस sin t, ठीक है। तो बेटा अब आप इसको चेंज करेंगे, सॉरी आप इसकी लिमिट लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास लिमिट है आपके पास 0 टू x, तो ये आ जाएगा माइनस x cos x प्लस sin x, ठीक है। अब आप यहाँ पे 0 रखेंगे, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। हमारे पास लिमिट है ये, बट t तो 0 है तो वो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। sin t क्या होता है, sin 0 क्या, चलो मैं बता ही देती हूँ यहाँ पे। अब आप 0 पुट करेंगे, हमारे पास आ गया 0 cos 0 प्लस sin 0, तो होल फंक्शन देख रहे हैं आप 0 हो गया, तो ये आ गया आपके पास माइनस x cos x प्लस sin x। अब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो f डैश x आप करेंगे इसका, तो माइनस बाहर ले लेंगे, ये आप देख रहे हैं आपका क्या लग रहा है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो क्या आ जाएगा sin x माइनस sin x, फिर प्लस आएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फिर प्लस sin x का भी डेरिवेटिव लेंगे, बाहर है ना ये, इसका भी डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा cos x माइनस माइनस प्लस x sin x, अब ये माइनस बाहर है होल फंक्शन के साथ, तो माइनस cos x प्लस cos x, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास x sin x, तो कौन सा है ये आपके पास बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन जो है इसका आंसर, राइट आंसर, ठीक है। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।